बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका सब एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अभी हम लोग इसके आगे का टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ पे बेटा उन्होंने दिया है लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड L एंड M आर ट्रांसवर्सल। बरोबर है? अच्छे से ध्यान दो, पहले समझ लो क्या लिखा हूं मैं। वी हैव टू फाइंड एंगल ए। तो फॉर एंगल ए प्लीज पे अटेंशन, 3-4 प्रॉपर्टी है, आप एक ही तरीके से बता सकते हो। मैं फिर से यह डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज पी, आपने भी डायग्राम ड्रॉ करना है उस वक्त। एंड दिस इज ए एंड दिस इज 110। सो ए प्लस 110 इज इक्वल टू 80 डिग्री, फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये कितना होगा बेटा? 110 इज इक्वल टू 180 माइनस ए, सॉरी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा? 70 डिग्री। ए का वैल्यू कितना होगा बेटा आपका? 70 डिग्री। कोणाला काय अडचण आहे का? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको एंगल ए भी बोल सकता हूँ, एंगल ए। ठीक है, नाउ उन्होंने पूछा है अभी बी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर एंगल बी, हाँ, लेट्स कंसीडर एंगल Z एज शोन इन फिगर। यहाँ पे Z कंसिडर करो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड L इज ट्रांसवर्सल, L इज ट्रांसवर्सल। कसं सर, कशी लाईन येईल बघा, डायग्राम दाखवायची। दिस इज P, दिस इज Q पैरेलल एंड L इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये A है और ये Z है तो इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू, ना इसको कॉन्ग्रुएंट बताना है। वाई? यहाँ पे लिखना है व्हेन लाइन्स आर पैरेलल corresponding angles are congruent। बराबर है? corresponding angles are congruent। बेटा वो बाद में कर लूंगा मैं, डोंट वरी। हाँ, अभी ध्यान दो, corresponding angles are congruent। तो एंगल ए कितना आ गया है? 70। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल Z। तो एंगल ए कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Z। ये कहाँ से लाया? फ्रॉम 1, होगा ना? है, दिस इज फ्रॉम 1। तो एंगल Z मिल गया। नाउ दूसरे स्टेप में एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B। वाई? इज इक्वल टू नहीं बोलना, कॉन्ग्रुएंट बोलना। इसे बोलते वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल Z कितना है? 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B, दिस इज 2। तो फ्रॉम 2। कळलं का? काही अडचण आहे का? नहीं। अभी हमें बताना है C। C के लिए हमें बात करना है, प्लीज पे अटेंशन। चलो अभी पहले D ले लेते। हाँ, D नहीं, अभी क्या लेना है? B हो गया। ये दो लाइन है ना पैरेलल, और ये 115 है। ओके, 115 दिया हुआ है। नाउ फॉर एंगल D मैं क्या लिखूंगा? देखो
line P parallel to line Q and M is ट्रान्सव्हर्सल. कोणाला अडचण असेल तर लगेच विचारायचं, लिहू नका बेटा. लाइन P parallel to line Q, sorry Q, and M is transversal. It is given that this is 115 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूँ 115 डिग्री प्लस एंगल D इज इन लीनियर पेयर. लिखने का तरीका देखो, रीजन भी दे रहा हूँ, लीनियर पेयर एंगल्स. आपका नोटबुक कोई चुरा के ले जाए वो पास हो जाना चाहिए. एंगल D 180 माइनस 115 कितना होता है? 65 डिग्री. देखो मैंने ब्लॉक किया फाइनल आंसर को. नेक्स्ट है C. नेक्स्ट है C. नेक्स्ट फॉर एंगल C अगेन लक्ष्य द्या. लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड M इज ट्रांसवर्सल. तो देखो लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड M इज ट्रांसवर्सल. ये है 115, तो ये भी कितना होगा? 115 होगा नहीं? क्या नाम दूंगा मैं उसको? नाम क्या देना? रीजन. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री. वाई? एंगल C एंड 115 डिग्री आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सांगा काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की. चलो बताना है. यहाँ तो हम लोग बहुत टाइम खेले इधर, बराबर है कि नहीं? देखो ये होता है रिवीजन. अभी फास्ट हो रहा है सेकंड राउंड में. थर्ड राउंड में जब आप घर पे करोगे ना, ऐसे 2 मिनट में हो गया. और जो 10 दिन के बाद ही डायरेक्ट ये देखेगा उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना आज अभी लग रहा है. 3 घंटा लगेगा उनको. क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं होता, वो फिर से पढ़ाई होता है. समझते हैं नक्की? तो अभी ये क्या होगा बोलो? हमें ABC चाहिए. इन्होंने दिया है लाइन N पैरेलल टू लाइन P एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M. अभी देखो, लेट्स कंसीडर एंगल Z एज शोन इन फिगर. इसको Z नाम दे दो. सो देखो ना, ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस एंगल Z 180 डिग्री. तो एंगल Z 180 माइनस 45, एंगल Z 135 डिग्री. समझ लगा? तो ये हो गया एंगल Z. अभी अगेन सेकंड फॉर एंगल B. सांगा कोणी सांगताय का? मैं हिंट दे रहा हूं. लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड P इज ट्रांसवर्सल. सांगा बरं. L सांगा लवकर. पैरेलल टू M एंड P ट्रांसवर्सल. बोलो जल्दी. मुझे ये चाहिए. सो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल B. एंगल Z 135 डिग्री. एंगल B यहाँ पे रीजन क्या दोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नक्की समजलंय का? नक्की कळलंय का? नेक्स्ट B हो गया. अभी A के लिए एंगल A. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री. वाई? एंगल B
135 फ्रॉम 2. कोणाला काय अडचण आहे का? ब्लॉक किया देखो. नेक्स्ट एंगल सी जा रही. एंगल सी के लिए अगेन बताओ कौन से लाइन, अगर मुझे करस्पॉन्डिंग बताना है तो कौन से लाइन पैरेलल होंगे, नहीं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताना है तो कौन से लाइन पैरेलल होंगे? बोलो. लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी and M is N parallel to P. Angle A is equal to angle C. बोलो. Alternate इंटीरियर एंगल्स. बराबर है. एंगल ए कितना है? बराबर है. भारत माता की जय. जय. ये भी आपको आएगा. बोलो कैसे बताना है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं अपने पास. कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड एक्स वाई बराबर है एंड इट इंटरसेक्ट्स क्यू आर एट पॉइंट एल. हो का नहीं? एक्स डैश वाई डैश एल, मतलब y x और l के बीच में है. y x और l के बीच में है. तो बताओ अभी, एज वी नो दैट गिवन एंगल पी क्यू आई, गिवन line PQ parallel to line XY and line YZ parallel to line नीट लक्ष्य दे line QR. बराबर है. अभी प्रूफ. line YZ parallel to line QR and XL be a transversal. बघा नीट बघा इकडे XY ये छोटा डायग्राम होगा बीच में और ये होगा XL. हो का नहीं? हो का नहीं? इसे नंबरिंग दो, इसे नंबरिंग देना है. ये जो है ये आएगा आपका x, ये आएगा y, ये आएगा z, ये आएगा l, ये आएगा r. मुझे ये और ये बताना है तो कैसे बताएंगे बताओ? एंगल x y z इज इक्वल टू एंगल y l r. बराबर है. This is my equation number 1. That is angle y is equal to angle L. बराबर है. Angle y is equal to angle L.
इसे 1 दे दो चाहिए तो, हाँ, दिस इज 1। अभी लाइन PQ पैरेलल टू XL and QR is transversal X dash Y dash L। XY अगर पैरेलल तो XL भी पैरेलल होगा, हो कनाए? तो अभी ये हो गया। तो अभी मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, सेम है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, PQ पैरेलल टू XL, देखो दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज X, दिस इज L, बराबर है? इतना ही है ना। ये आपका Q है, ये आपका P है। कोणाला काय अडचण आहे का? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलो, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XLR। हो का नाही? हो का नाही? क्या प्रॉब्लेम आहे का? नाही। सो फाइनली मैं बोल सकता हूँ एंगल Q इज इक्वल टू एंगल L। रीजन क्या दोगे? बरोबर है कि नहीं? डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनली मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2। देखो L Q का भी दोस्त है, L Y का भी दोस्त है, तो Q और Y भी एक दूसरे के दोस्त होंगे, हो का नहीं? सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू एंगल Y। तो बस मुझे यही लेना है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y। दैट इज Q का मतलब क्या है? एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल XYZ। सांगा कठिन है का? काहीच नाही। एंड दिस इज द लास्ट वन। ये तो हम लोग ऐसे बताएंगे, सेम टू सेम है वैसे ही, ठीक है? पहले का बोलो, ART कैसे लिखो? अभी आप, मैं ये देखूंगा आपका लिखना कैसे है। ART कितना आता है? 75 लीनियर पेयर। CTQ करस्पॉन्डिंग। मैं बस बता रहा हूं ART। ये आपने लिखना है डिटेल में, कौन से लाइन किसको पैरेलल है वगैरह वगैरह। DTQ लीनियर पेयर। ये आएगा 105 डिग्री। और PRB लीनियर पेयर। यही काय कठिन आहे का? फालतू टाइमपास नहीं, अभी बस लिखते रहना अच्छे से।